बोलो क्वेश्चन बोलो। कहाँ हो सबके सब? हेलो। हेलो। अरे तो सबका सब हेलो। कहाँ है? हाँ बोलो सुहेल, आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? ये अब जा रहा है वो। अच्छा, आवाज़ नहीं आ जा रहा था कब से? जा रहा था, मेरा नहीं पहुंच रहा है। ओके ओके, क्वेश्चन बोलो। दिख रहे हैं भैया। ठीक है ठीक ये फोटो विदा करना है। है। बुक का है तो बोलो, मेरे पास बुक है यहाँ पे। पेज नंबर 224। पेज नंबर 224। हाँ। उदाहरण 7 है। अच्छा, लाइन से बनवाए? ना बस हऊ डायग्राम बनवा दीजिए। कैसे कैसे अच्छा, कॉपी भेजो, कॉपी भेजो, फोटो भेजो, डायरेक्ट बताते हैं तो। भेज रहे हैं। हाँ। यही वाला डायग्राम है ना? यस किया। क्वेश्चन लिखा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक पुल है। रुक जाओ, होने दो पेन। इसमें पेन चल रहा है।
देखो क्वेश्चन करें, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ये मान लेता हूँ कि पुल है, ये वाली ये जो रेखा जा रही है तुम लोग की यहाँ तक, ये मान लेता हूँ पुल है। एक बिंदु से, ये मान लेता हूँ पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण शुरू में हम लोग पढ़े थे कि उन्नयन कोण नीचे से बनता है, अवनमन कोण ऊपर से बनता है। तो एक बिंदु से, पहला बिंदु से जब आ रहा है तो पहला वाला कोण 30 डिग्री हुआ, उसके बाद वाला कोण दूसरा हुआ 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल जो है ये पुल थी लंबी वाली, ये लंबी वाली जो पुल थी, ये पुल 3 मीटर की दूरी पर है, प्रॉपर 3 मीटर। टेढ़ा चल रहा है, 3 मीटर की दूरी पर है। जब ये 3 मीटर की दूरी पर दिया है तो सोचोगे कि भैया तब ये त्रिभुजाकार आकार कैसे बना। हम लोग को ये पता है कि पुल जब 3 मीटर की दूरी पर हो गई और 30 डिग्री का अवनमन कोण यहाँ पे तैयार हो रहा है, 30 डिग्री का अवनमन कोण। अवनमन कोण पे हमारे सवाल थोड़े ना बनते हैं, उन्नयन कोण पे बनते हैं। हम पुल को जेडा आकार आकृति देंगे, हम वहाँ से जेड आकार आकृति देने के लिए त्रिभुज का निर्माण किए हैं ताकि ये त्रिभुजाकार बन सके। अब 3 मीटर आया वहाँ पे, आप ऐसे तो छोड़ते नहीं, नीचे बेस बनाते आधार, वही आधार यहाँ पे निर्माण हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। एक 45 का अवनमन का जेड आकार आकृति है और एक 30 डिग्री का जेड आकृति है। फिर कह रहा है कि ऊंचाई पर हो तो नदी के चौड़ाई ज्ञात करें कि नदियाँ कितनी चौड़ी है। नीचे जो नदी है, ऊपर तो पुल है, नीचे नदी है, तो नदी की चौड़ाई यानी पूरी बीडी को ज्ञात करना है कि नदी की चौड़ाई कितनी है। समझ रहे हो क्या बोला है? ऊपर एक पुल है तो भैया हाँ 30 डिग्री का वहां से कहाँ से आया? सवाल में लिखा है कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहले भी ये जेड बनाएंगे तब वहाँ पर 30 डिग्री बनाएंगे। नहीं नहीं, अवनमन कोण का है ना, तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है हमेशा। उन्नयन कहता तब ना हम यहाँ पे नीचे बनाते। अवनमन कोण का है तो अवनमन कोण ऊपर बनाए 30 डिग्री। उसी तरह इधर वाला कोण 45 डिग्री बुक में का है अवनमन कोण। तो भैया तो पूरा पहिया जो कोण का है वो 3 मीटर में टेकता ना नीचे, हाँ 3 मीटर नीचे तक आके ठप गया है यहाँ पे। सीधे लंबा 3 मीटर आके नीचे। हाँ कोणावा यही मोड़ रहे हैं ना कटोरी, वो कहाँ से है? हाँ 30 डिग्री वाला है। हाँ वो ये कैसे है? ई मैंने कैसे यहाँ पे कोण बना। हाँ वहीं पर कहीं बना। हाँ दूसरा ठही कहे ना बना, कहे कि देखो अवनमन कोण हमेशा पहल का बात है ऊपर बनता। अच्छा आप सोच रहे हो कि भैया हे में कहे ना बना, भीतर ही। यस किया, यस किया। हाँ ये भी सवाल सोच सकते हो कि भैया भीतर क्यों नहीं बना। देखो एक तो बात है कि ये 3 मीटर की लंबी एक भुजा गिरी हुई है। 3 मीटर की लंबी क्या है ये? किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, लंबाइया 3 मीटर के ऊंचा है और 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं 30 डिग्री पूरा का पूरा यहाँ पे ठिका देता, पूरा 3 मीटर वाली पाइप है, अगर मैं टच कर देता
क्या कभी भी सवाल अवनमन कोण पे बन पाता है? जब तक से 30 डिग्री नीचे नहीं आता जेड आकृति बनता ही नहीं। अगर मैं टच करवा देता तो जेड आकृति आपको लग रहा है बनता? नहीं। कैसे बनता? नहीं बनता। इसलिए हम लोगों ने त्रिभुजाकार आकृति लिया ताकि वो जेड के जैसा दिखे। देखो यहाँ से यहाँ तक आया और फिर वहाँ से नीचे आ गया, ये जेड आकृति बनने लगा। अब वो 30 डिग्री जितना यहाँ पर हुआ उतना नीचे भी 30 डिग्री हो गया। उलियन कोण के आधार पर सवाल बन गया। नहीं तो अवनमन पर बनाना तो बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं कि जल्दी बन जाए। अब समझ रहे हो ड्राइंग? बस कुछ नहीं है, दो पुलिया है, पुल है, दोनों पुल के अवनमन कोण 30 डिग्री दिया, तो 30 डिग्री हम जेड आकृति में अवनमन कोण बना देंगे, 3 मीटर का नीचे गिराएंगे, आराम से बन जाएगा। बोलो आगे क्वेश्चन। अभी तो नहीं है, खत्म हो गया। अब आगे खोजेंगे। सर दूसरा हुआ, दूसर भैया लोग है कहाँ? सत्यम प्रभु, क्वेश्चन था ना आप लोग का डाउट? क्या भैया? मोनू बोल रहा है 4.4 का चौथा पांचवा, 9 पाठ का 14। अरे मोनू तो माइक का है तुम्हारा, मैसेज करके भैया बोल रहे हैं 4.4 का चौथा पांचवा। इससे लिखा रहा है बहुत टेढ़ा में। 4.4 अच्छा, यही चौथा पांचवा लग रहा है कि हम लोग भेजे थे तुम लोग के पास। रुक जा, मेरे पास से तो लग रहा है कि डिलीट हो गया। क्या सत्यम प्रभु भेज रहे हो? चार पॉइंट चार के चौथा पांचवा कर देते हैं।
देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु व्यक्त है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं, उन लोग के आयु को योग 20 वर्ष दिया है, तो दोनों को जोड़ने पर 20 साल होगा। तो एक बात सुनो, मैं क्या रहा हूँ, कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 20 साल हो रहा है। अगर मैं पहला को मान लूँ कि 100 साल का है, पहला 100 साल का है, पहला व्यक्ति, अगर पहला व्यक्ति 100 साल का है, अब समझने के लिए गिनती में लिख दूँ, अगर पहला व्यक्ति 5 साल का है और दोनों को मिला के 20 साल होगा, तो बताओ तो दूसरा किस साल का होगा? 15 साल के। अगर दोनों के मिला के 20 साल का रहा है तो पहला 5 साल के तो दूसरा 15 साल के। कैसे बोलेंगे? अगर पहला 5 साल के है तो दूसरा का उम्र होगा 20 माइनस 5, ये ना हो रहा है 15 बोला नहीं। yes, हाँ, कहता कि अगर पहले का 8 साल के है और दोनों को मिला के 20 साल, तो 20 में से 8 घटा देते तो पता चल जाता हम लोगों को दूसरा का क साल के है। उसी तरह ये है, पहले का 100 साल के है तो दूसरा का क्या हमने कहा किया, 20 माइनस 1 कर दिए ताकि पता चल जाए दूसरा का साल के है। अब सवाल में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, ऐसे सवाल बनाए हैं 4 वर्ष पूर्व, x वर्ष है तो x माइनस 4, उसी प्रकार 20 माइनस 1 है तो 20 माइनस x माइनस 4, 20 में ले 4 गया 16 माइनस x। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व के आयु का गुणनफल। 4 वर्ष पूर्व पहल का मित्र के आयु x माइनस 4, x माइनस 4 है। दूसरा का मित्र की आयु 16 माइनस x, 16 माइनस x है। दोनों के गुणनफल करने पे कह रहे हैं सवाल में 48 48 है। अब गुणा कर लो, x के पहाड़ा 16 है, 16x प्लस माइनस माइनस x के पढ़ा x बार x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 के पढ़ा 4 बार 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, 48 प्लस में था इधर बुला लिया माइनस में हो गया। 16x और 4x दोनों को जोड़ दिए, 16 4 कितना हो गया 20x माइनस x स्क्वायर माइनस ये 112 कैसे आया माइनस 64 माइनस 48, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस 64 में माइनस 48 हम लोगों ने क्या किया कि जोड़ दिया। माइनस 64 में माइनस 48 जोड़ेंगे 112, लेकिन दोनों माइनस में तो माइनस का निशान आ गया। अब समीकरण को सीधा करने के लिए कि ताकि हम लोग का फॉर्मेट आ सके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉर्मेट में x स्क्वायर को पहले तो माइनस x स्क्वायर था, बराबर को उधर लेके चल गए प्लस में x स्क्वायर हो गया। ये प्लस में 20x उधर गया तो माइनस में 20x, माइनस 112 उधर गया तो प्लस में 112। अब मान लिए a बराबर कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर माइनस में 20, c बराबर 112। चेक किए 20 स्क्वायर माइनस 4ac तो सबको सीख लिया गया होगा मुझे लग रहा है। माइनस में आ गया तो इसका मूल अस्तित्व नहीं होता है, मूल अस्तित्व नहीं है तो सवाल नहीं बनाना है। मनु कहाँ है, बोल नहीं रहे, बुझाया मनु? यस भैया। चलो अगला तब बता रहे हैं। देखो इसमें कंफ्यूजन वाली बस यही पे बात है ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाएगा है जे कि अगर पहल का मित्र 100 साल के तो दूसरा का 20 माइनस x कैसे हुआ। वही तरीका समझोगे तो पहल का 5 साल के तो दूसरा का 15 साल के होगा, 20 माइनस 5 करेंगे। 100 साल हम माने ना, कन्फर्म पता होता तब तो एकदम आसानी से बन जाता, अब अस्तित्व ही नहीं निकला। चलो दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन 4.4 है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है?
400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना है, समूह पूछ रहा है, परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। देखो क्षेत्रफल पहले, ये एक आयताकार पार्क है क्योंकि लंबाई चौड़ाई की बात कर रहे हैं दोनों में, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। अब लंबाई चौड़ाई, लंबाई को मान लेते हैं x, चौड़ाई को y, दोनों को गुणा कर दो तो क्षेत्रफल x y, और क्षेत्रफल बुक में x y का मान 400 निकाल के दिया है। कहा है बुक में क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब कह रहा है कि इसका परिमाप 80 मीटर है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप सवाल में 80 मीटर दिया है, 2 के 2, लंबाई को बतेबे कि एक x माने है, तो लंबाई की जगह पे x, चौड़ाई की जगह पे y। x प्लस y है, तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे 80 है। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होगी कि भैया x प्लस वाई है न था, आप होने कर दिए हो, के न्यू रखते कोनो दिक्कत है, अगर इधर भी रहने देते x प्लस वाई बराबर, इधरों बनाते तो कोनो दिक्कत नहीं है। 80 और ये 2 ब्रैकेट के पास गुणा में था तो भागा में चला गया, 2 के पड़ा में 80 कट जाता, 40 बार में x प्लस वाई का मान 40 आ गया, y बराबर x को उधर कर दो, 40 माइनस x हो गया। अब जो ये समीकरण है एक्स वाई बराबर 400, वो यहाँ पे लिखे एक्स वाई बराबर 400, y के जगह पर 40 माइनस एक्स रख दिए, गुणा कर दिए, x के पड़ा 40 यानी 40 x माइनस x के पड़ा x बार, एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब इसको सीधा कर लो, माइनस में एक्स स्क्वायर इधर बुला लो, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 40x, 400 तो अपन इलाका ना रही है बराबर 0। इसके आगे का रुको पेज खोल रहे हैं। ये रहा, जब हमारा समीकरण यहाँ पे देखो सीधा हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब तो इसके आगे जानते हो, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40, सी बराबर 400 रख लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके समीकरण को पहले चेक कर लेंगे। समीकरण चेक किए तो 0 आया तो सूत्र पे ये प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से बना लो, 20 निकल गया। देखो यहाँ पे लंबाई 20 निकला है, तो चौड़ाई भी 20 कैसे आया, क्योंकि x और y दोनों के दोनों क्या थे, समान थे, इसको बताया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। 400 कैसे आता, देखो शुरू में यहाँ पे 400 का रहा था, x y बराबर 400 निकलना था। 400 अगर लंबाई 20 निकल के आई तो 20 के पहाड़ा को बार पढ़े कि 400 आ जाए, 20 बार पढ़ेंगे तभी ना 400 आएगा। इसीलिए लंबाई 20 हुई तो चौड़ाई भी 20 हो गई। तो शुरू में ही कहा था कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 400 है, तो 400 करने के लिए लंबाई 20 निकला तो चौड़ाई 20 से 20 में गुणा कर दिए, 400 आ गई। फिर से बताऊँ, अगला बताइए। अगला कौन, ये तो देखो पूछे थे। अच्छा और ही सर बोले थे, रुको देख लेते हैं और बोले हो। नौ पाठ के 14 9 पाठ एक 1.2 मीटर लड़की वाला प्रश्न है। इसका डायग्राम बताना है कि मैंने पूरा क्वेश्चन बताना है? हाँ खाली डायग्राम
एक डायग्राम ना भेजा रहे, डायग्राम तब भेजो। ये रुको, बुक में दिया है डायग्राम, कहाँ है इसी में आकृति 9.13 इसमें डायग्राम बनल बनावाना ऑलरेडी है। बस वही संख्या दे। इसको फोटो लेकर तभी मैं भेज रहा हूँ। क्वेश्चन पे पूरा नहीं है। देखो कह रहे हैं ना कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अट्ठासी 88.2 मीटर के ऊंचा पे ये ऊंचाई है। 88.2 मीटर के ऊंचा पे हवा में गुब्बारा उड़ रहा है। उसको एक लड़की देख रही है। लड़कियां की ऊंचाई 1.2 मीटर है। यहाँ पे वो लड़कियाँ देखो, लड़की के यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है। यहाँ पे ये लड़कियाँ 1.2 मीटर के ऊंचा पे, मैंने एक हाइट, इसकी हाइट है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब जब ये गुब्बारा को देख रही है तो उस गुब्बारे का जो कोण बन रहा है उस 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जा रहा है। यानी कि पहले उस 60 डिग्री की ऊंचाई पे पहले गुब्बारा को देख रही है, फिर वो घट के 30 डिग्री को हो जा रहा है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। यानी कि गुब्बारा एक जगह से दूसरा जगह पे यात्रा तय कर रहा है। या तो यहाँ पे था, ये यहाँ पे हो गया, या तो ये यहाँ पे गुब्बारा था, वो वहाँ पे हो गया। ये यात्रा तय करने का मतलब है कि हवा में गुब्बारा इधर से उधर जा रहा है। सबसे पहले गुब्बारा क डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये वाले गुब्बारे को ये लड़की देख रही है, यानी कि 88.2 मीटर के ऊंचा पे गुब्बारा उड़ रहा है, 60 डिग्री के कोण बना हुआ है। तो जैसे ही वो गुब्बारा आगे बढ़ा गया, आगे जैसे ही चला गया, अब लड़की की आँख से वो तिरछी आँख से इस तरह दिखने लगा और वो 30 डिग्री का कोण बन गया। उसकी भी तो ऊंचाई 88.2 मीटर है, दोनों की तो सेम है। 88.2 मीटर ऊंचा पे गुब्बारा उड़ रहा है, तो यानी कि ये और ये ऊंचाई दोनों की सेम है। हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कितना दूरी गुब्बारा तय कर रहा है दूरी, तो दूरी को चुपचाप निकाल देना है। सबसे पहले लड़की 60 डिग्री के कोण पे एक गुब्बारे को देख रही है, यहाँ पे है, इस गुब्बारे को देख रही है। सबसे पहले ये 88.2 मीटर ऊंचा है, लेकिन क्या हुआ कि गुब्बारा चाहे हवा के माध्यम से चाहे कैसे भी आगे बढ़ गया,
तो वो 30 डिग्री कोण पे झुक गया। अब 30 डिग्री के कोण पे चला गया गुब्बारा, ये दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। समझ में कैसे हुआ? कहाँ गए सर? बेस में ज्ञात कैसे करेंगे? अच्छा, हेजल हेजल की दूरियां कैसे निकालेंगे? दोनों त्रिभुज को उठाएंगे। देखो, एगो इस त्रिभुज को लेंगे, ये वाले त्रिभुज को लेंगे, एगो ये बड़का वाला त्रिभुज को लेंगे। हमें पता है कि हयो 88.2 है, तो हयो वाला 88.2 हो। अब हम क्या करेंगे ना कि इसको नीचे वाले को कुछ वो 100 मान लेंगे। कापी है ना, कापी में से भेजो ना, डायरेक्ट बतवा रहे ना है कापी में? भेज रहे हैं हम। भेजो। ये वाला क्वेश्चन हम आप पे छूट गया है का? बनाए भैया, बस थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा बता रहे तो देखो, टिकट में घूम रहा है। या। हाँ बोलो। तो फोटोआ एचडी में कर लीजिए। कहे जी कितना हम खराब बिना है? एचडी के बिना एचडी के डिजा किए हैं। कौन में दिक्कत है? टेढ़ भेजो क्या? मैं सीधा है। सीधा है। देखो, मोनू बोल रहा था कि बनेगा कैसे, कुछ समझ के बोलते हैं। ये देखो मोनू, ये 1.2 मीटर की लड़कियां हैं यहाँ पे वो लड़कियां है 1.2 मीटर की ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी 1.2 मीटर की होगी। इस शुरू लड़कियां जो है ना 60 डिग्री पे ही ताक रही है। 60 डिग्री पे गुब्बारा कहाँ है? इधर बनाए हैं लोग डायग्राम में ऐसे है सुहेल, यहाँ पे है पहले लड़की, यहाँ पे ऐसे ताक रही है, ऐसे 60 डिग्री ऐसे है यहाँ पे। एक पहले 60 डिग्री पे यहाँ पे, हाँ, तो 60 डिग्री पे पहले यहाँ पे लड़कियाँ ताक रही है, एक बिंदु यहाँ पे है, उसके बाद 30 डिग्री यहाँ पे गई है।
अब देखो सवाल में 88.2 मीटर कहा है, लंबाई पे गुब्बारा उड़ रहे हैं, लेकिन लड़कियां 1.2 मीटर पे हैं। 88.2 मीटर के ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहे हैं, लेकिन लड़की जो है 1.2 मीटर की ऊंची है। तो लड़कियां के पैर से थोड़े ना गुब्बारा होता है, वो तो आँख से दिख रहा है, ऊपर के सिरे से। तो हम क्या करेंगे, 88.2 में से पहले 1.2 घटा लेंगे, 2 मिले 2 गया 0, 8 मिले 1 गया 7, 87.0 यानी कि 87 मीटर ऊंचा निकला। अगर ये वाली भुजा 87 मीटर है तो यहाँ पर वाली भुजा भी 87 मीटर होगी। AC बराबर 87 मीटर। रुको हम इरेज कर देते, एक बार साफ दिखेगा, इरेजर किधर है। अब देखो तो ये वाली भुजा भी 87 हो गई, ये वाली भुजा भी 87 हो गई। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखो AC वाली भुजा 88 थी, यहाँ पे निकलवाए हैं हम कि AB प्लस BC बराबर 88.2 मीटर। AB कौन सी भुजा है, A यहाँ पे है, B यहाँ तक की भुजा, A से B ये वाली देखो, इतना बस AB इतना सवाल में दिया था। फिर BC इतनी छोटी सी भुजा, BC ये वाली, ये BC छोटी सी भुजा। AB प्लस BC बराबर 88.2 दिया था। BC का मान, लड़कियां 1.2 मीटर की थी, लड़कियां 1.2 मीटर, BC का मान 1.2 था। ऐसे कहाँ से गए यहाँ पे, AB प्लस BC, AB बराबर होना चाहिए, उधर चला गया, इसमें लो भैया टाइम यहाँ पे AB है, इसमें और AB है। AB बराबर 1.2 88.2 के उधर चला गया, 88.2 में से 1.2 गया 87 मीटर। AB बराबर आ गया 87 मीटर, इतनी भुजा 87। ये जब 87 हुई तो यहाँ वाली भुजा यानी कि इस डायग्राम में ये वाली भुजा ये भी हो गई 87 मीटर। अब tan 60 डिग्री क्यों निकाले हैं, FG बटा में EG, ये किस त्रिभुज में, FEG में। FEG कौन सा त्रिभुज है, इरेज कर रहे हैं पहले, FEG देखो ये वाली भुजा त्रिभुज है FEG, ये वाला त्रिभुज FEG में हमारे पास एक लंब पथा है और हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार दोनों हमेशा tan में आता है। तो tan 60 डिग्री, कहोगे कि भैया tan 60 डिग्री क्यों लगा, कौन बताएगा tan 60 डिग्री क्यों लगा, आवाज नहीं जा रहा है क्या, क्या कि भी लंब आधार ज्ञात करना था भैया, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में 60 डिग्री को सनवा में दिया है, लंब आधार ज्ञात करना तब tan तो लगा दिए, 60 डिग्री से लगाए ना, क्योंकि सनवा में है जो 60 डिग्री है, समझ रहे हो, tan तो लगाए लंब आधार के लिए, 60 डिग्री क्वेश्चन में था। tan थीटा बराबर FE बटा में EG हो गया, tan 60 का मान √3, FG का मान 87 जो कि हम लोग निकाले लड़की की हाइट को घटा के, और √3 तो इसके साथ है ही, ये रहा FG बटा में EG हो गया, tan 60 √3 बटा में 87 बटा में EG। अब ये EG को EG है √3 से गुणा कर दे, EG √3 बराबर 87, EG बराबर 87 बटा में √3। यहाँ पे देखो परिमयकरण किए 87 बटा √3 के, नीचे जो भी है ऊपर एक बार नीचे एक बार, 87 से √3 में गुणा करेंगे 87 √3, और √3 से √3 में गुणा कर देंगे केवल 3,
3 के पड़ा में 87, 29 बार 29 रूट 3, ई जी का मान निकल गया, इतनी दूरी, ये वाला भाग हमारा निकल गया। आगे देखो, अब त्रिभुज ए बी ई में ए बी और ये ई, इतना वाले त्रिभुज ए बी ई, ये वाला त्रिभुज प्रगाढ़ कर दिया। मुझे इतनी भुजा पता है, इतना भुजा, इतना मुझे पता है, एकदम रेड हो गया, इतना पता है कि इसका 29 रूट 3 है। अब इसमें हमें लंबाई पता है लेकिन आधार पता नहीं है। ये मुझे पता है कि इतना का भाग का कोण, इतना का कोण जो है, ये वाला कोण, ये कोण 30 डिग्री है, सवाल में लिखा है। और मुझे लंब आधार से मतलब है, तो लंब आधार tan के फॉर्मूला में आता है, ए बी बटा बी, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी, लंब आधार tan 30 का मान 1 बटा में रूट 3, ये रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, रटना पड़ेगा। ए बी का मान 87 मीटर, बी ई, अब बी ई तो दुगो को जोड़ के आ रहा है, किसको किसको जोड़ के आ रहा है, जस्ट देखो मैं दिखा रहा हूँ। देखो बी किसको किसको जोड़ के आ रहा है, एक तो ई जी को, इतना भाग को, और फिर एक बी जी, इतना भाग को, दोनों को जोड़ रहा है। बी जी हो गया और जी ई हो गया, ये दोनों जोड़ दिया, बी जी प्लस जी, बी जी प्लस जी जोड़ दिया, जिससे हमारा क्या बन गया, बी बन गया। ये बी ज्ञात करने के लिए बी जी में जी जोड़ दिए, अब बी जी प्लस जी से टेढ़ा गुणा कर दिए, एक के पढ़ा बार बी जी प्लस जी आ गया, बराबर 87 का पड़ा रूट 3 है, 87 रूट 3 हो गया। बी जी प्लस जी का मान, देखो ये रहा जी का मान है दे आया हुआ है 29 रूट 3, जी का मान 29 रूट 3 आया हुआ है, 29 रूट 3 भर दिए, और 87 रूट 3 यहाँ पे 87 रूट 3, भाई 87 रूट 3 कहाँ से आया, यहाँ से देखो, ये 87 था, 87 से हे रूट 3 में गुणा कर दिए थे, 87 रूट 3 आया था। अब 87 रूट 3 में से 29 रूट 3 घटा दिए, कितना आया, 70 7 58 रूट 3 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है कैसे कैसे आया? यस भैया। हाँ, दोनों त्रिभुज के अपन 60 डिग्री tan 60 tan 30 अप्लाई करो, बस देखो कैलकुलेशन का खेल है। और बोलो, आपके भेजा है।